प्रस्तुति गांधी 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 मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? ये तो सुनते ही रहते हैं ना आप हिंदी फिल्म के कोर्ट रूम ड्रामाओं में, हा? लेकिन वो सच कटघरे में खड़े होकर सिर्फ कुछ पलों के लिए बोला जाता है। अब जरा सोचिए, कोई शख्स हर वक्त वाकई सच के सिवा कुछ न कहे, बिना मिलावट के 24 कैरेट सिर्फ सच ही कहे, तब क्या हो? अरे जनाब, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगर आदमी इतनी मात्रा में सच बोलने लगे तो तूफान सा आ जाता है, सुनामी आ जाता है। और ये तूफान आया मेरे बापू के स्कूल में भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे स्कूल में बड़े टीचर चेकिंग करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनना और अच्छे से सर के सवालों का जवाब देना, समझे? Okay, students, I'm going to test your English spelling. My words are worship, kettle, elephant, champion, and globe. You have only 5 minutes for the test. वाह, ये तो बड़े ही आसान से वर्ड्स है, फटाफट लिख दो बच्चों। मोहन, मोहन, केटल की स्पेलिंग ठीक करो। केटल की स्पेलिंग। बापू ने केटल की स्पेलिंग गलत कर दी। अगर आप और मैं होते तो फौरन इधर उधर देखकर ठीक कर देते, लेकिन मेरे बापू की सोच तो बिल्कुल ही अलग थी। यहां उन्होंने अपने टीचर के कहने के बाद भी स्पेलिंग ठीक नहीं की और अपनी सत्य की राह पर अडिग रहे। मोहनदास, इधर आओ। अरे जब मैंने तुमसे कहा था कि केटल की स्पेलिंग गलत है तो अपने पास वाले बच्चों से स्पेलिंग देखकर ठीक क्यों नहीं कर लिया? पूरे क्लास में सिर्फ एक तुम ही हो जिसने इतनी आसान सी स्पेलिंग भी गलत लिखी। पर सर, नकल करना तो गलत बात है ना, ये तो एक पाप है। चुप रहो, आज तुम्हारी वजह से पूरी क्लास की बेइज्जती हो गई। नहीं सर, आपका तो काम है हमें चीटिंग करने से रोकना, उल्टा आप ही हमें चीटिंग करना सिखा रहे हैं। ज़बान लड़ाता है मुझसे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नकल भी नहीं करूंगा सर, आज नहीं और कभी नहीं। सच्चाई की खाई कसम मन में लिया ठान, बचपन में ही था पड़ गया बीज ये महान, बीज ये महान। उस दिन टीचर ने थप्पड़ मारकर मेरे बापू को चुप तो कर दिया, लेकिन मेरे बापू में एक बुराई थी, या फिर ये कहूं कि एक क्वालिटी थी। वो जिद्दी बड़े थे, जो ठान लिया सो ठान लिया। 12 साल का बच्चा अपने सिद्धांतों के लिए अपने गुरु से लड़ लेता है, और यहाँ सड़क पर पुलिस ने पकड़ा नहीं कि हमारी जेब से नोट पहले निकल आता है। फाइल अभी अटकी भी नहीं कि चढ़ावा पहले चढ़ा देते हैं। खैर, इस सब की मुखालिफत करने के लिए हम फिर आएंगे और आगे बढ़ाएंगे मेरे बापू की कहानी को, क्योंकि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता तो न मैं होता न आप।